हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। आज हम लोग भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सभी परीक्षा में आर्थिक सर्वेक्षण से 2-3 प्रश्न तो आते ही आते हैं, तो ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो है आज हम लोग 50 MCQs करेंगे और इस 50 MCQ से आपकी जो है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रखा होगा तो ये जो है इससे आपका अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है बढ़ जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई। ऑप्शन नंबर ए 7%, ऑप्शन नंबर बी 6.0 से 6.4%, ऑप्शन नंबर सी 6.0 से 6.8%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6.0 से 6.8%। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6.0 से 6.8% अनुमानित की गई है। 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा पेश किया गया था। ठीक है, 1964 तक आर्थिक समीक्षा और आम बजट को साथ ही साथ प्रस्तुत किया जाता था। 1964 के बाद जो है बजट के एक दिन पूर्व जो है आर्थिक समीक्षा को पेश किया जाने लगा। प्रश्न नंबर 2, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी 2023, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी 2023, ऑप्शन नंबर सी 31 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 31 जनवरी 2023। प्रश्न नंबर 3, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए 6.7%, ऑप्शन नंबर बी 6.4%, ऑप्शन नंबर सी 7.0%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.4%। राजकोषीय घाटे का अनुमान जो है 6.4% लगाया गया है। प्रश्न नंबर 4, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए 5वीं, ऑप्शन नंबर बी 6ठी, ऑप्शन नंबर सी 3री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3री। भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 5, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। प्रश्न नंबर 6, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। ऑप्शन नंबर ए कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई, ऑप्शन नंबर सी प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसमें जो है सभी कथन जो है सही है। कपास पर सीमा शुल्क को माफ कर दिया गया, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। प्रश्न 7, वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 11,000, ऑप्शन नंबर बी 14,000, ऑप्शन नंबर सी 14,500, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 14,500। प्रश्न नंबर 8, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 45%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 60%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। ठीक है, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर जो है 50% तक कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 2021-22, ऑप्शन नंबर बी 2022-23, ऑप्शन नंबर सी 2023-24, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2022-23। प्रश्न नंबर 10, प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। ऑप्शन नंबर ए 311.7 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी 312.5 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी 315.7 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर डी 310.5 मिलियन टन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 315.7 मिलियन टन। कुल खाद्यान्न का उत्पादन जो है 315.7 मिलियन टन किया गया। प्रश्न नंबर 11, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। ऑप्शन नंबर ए 5.5%, ऑप्शन नंबर बी 3.3%, ऑप्शन नंबर सी 3.0%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक।
इस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3.0%। प्रश्न नंबर 12, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। प्रश्न नंबर 13, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। सबसे ज्यादा जैविक किसान जो है भारत में है। प्रश्न नंबर 14, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक जो है अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न 15, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। ऑप्शन नंबर ए 560.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 610.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 562.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर डी 572 बिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 562.7 बिलियन डॉलर। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 562.7 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। प्रश्न नंबर 16, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। ऑप्शन नंबर ए पांचवा, ऑप्शन नंबर बी छठा, ऑप्शन नंबर सी चौथा, ऑप्शन नंबर डी सातवां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छठा। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। प्रश्न नंबर 17, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑप्शन नंबर ए 560.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 610.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 562.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर डी 572 बिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 610.5 बिलियन डॉलर। सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण 610.5 बिलियन डॉलर था। प्रश्न नंबर 18, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ। ऑप्शन नंबर ए 17.2 लाख गीगावाट आर, ऑप्शन नंबर बी 12.5 लाख गीगावाट आर, ऑप्शन नंबर सी 13.8 लाख गीगावाट आर, ऑप्शन नंबर डी 16.5 लाख गीगावाट आर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 17.2 लाख गीगावाट आर। प्रश्न नंबर 19, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए 25.2%, ऑप्शन नंबर बी 22.5%, ऑप्शन नंबर सी 27.5%, ऑप्शन नंबर डी 43.2%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 27.5%। प्रश्न नंबर 20, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर ए 10,450 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10,457 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10,600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 10,800 किलोमीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10,457 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 21, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए 80.7%, ऑप्शन नंबर बी 82%, ऑप्शन नंबर सी 84.8%, ऑप्शन नंबर डी 83.5%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 84.8%। भारत में कुल टेली घनत्व जो है 84.8% है और भारत में सबसे ज़्यादा टेली घनत्व दिल्ली का है जो कि 270% है और सबसे कम टेली घनत्व बिहार का है जो कि 55.4% है। प्रश्न नंबर 22, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए 65,070 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 66,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 68,031 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 64,050 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 68,031 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 23, भारतीय रेलवे विश्व का डैश सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए दूसरा, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी चौथा, ऑप्शन नंबर डी पांचवा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चौथा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन ए वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, कथन बी कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, कथन सी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, कथन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सभी कथन जो है सही है। प्रश्न 25, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता भारत है। इसने जो है
इसने जो है $100 बिलियन का धन प्रेषण प्राप्त किया है। और दूसरे स्थान पर मैक्सिको है और तीसरे स्थान पर चीन है। प्रश्न नंबर 26, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर ग्रेटर देन मॉरिशस इज ग्रेटर देन UAE। ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस इज ग्रेटर देन सिंगापुर इज ग्रेटर देन UAE। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर इज ग्रेटर देन मॉरिशस इज ग्रेटर देन USA। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा जो है भारत में निवेश सिंगापुर ने किया, मॉरिशस ने, उसके बाद UAE ने किया। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी व्यापार। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। प्रश्न नंबर 28, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 6.7%। ऑप्शन नंबर बी 6.4%। ऑप्शन नंबर सी 7%। ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 7% GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न 29, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना $बिलियन रहा? ऑप्शन नंबर ए 332.8 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी 422.5 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर सी 551.7 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर डी 613.1 बिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 332.8 बिलियन डॉलर। प्रश्न नंबर 30, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना $बिलियन रहा? ऑप्शन नंबर ए 332.8 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी 422.5 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर सी 551.7 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर डी 613.1 बिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 551.7 बिलियन डॉलर। प्रश्न 31, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। प्रश्न 32, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? ऑप्शन नंबर ए 35 करोड़। ऑप्शन नंबर बी 37 करोड़। ऑप्शन नंबर सी 41 करोड़। ऑप्शन नंबर डी 45 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 41 करोड़। प्रश्न नंबर 33, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए वी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर बी संजीव सन्याल। ऑप्शन नंबर सी टी सोमनाथन। ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वी अनंत नागेश्वरन। प्रश्न 34, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए IMF। ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी RBI। ऑप्शन नंबर डी ADB। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए IMF। प्रश्न नंबर 35, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2070। ऑप्शन नंबर बी 2060। ऑप्शन नंबर सी 2050। ऑप्शन नंबर डी 2045। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2050। 2070 भारत का है, 2060 जो है चाइना का है और 2045 जो है जर्मनी का है। प्रश्न 36, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाइफ स्टाइल फॉर इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवन शैली। ऑप्शन नंबर बी लाइफ स्टाइल फॉर एजुकेशन शिक्षा के लिए जीवन शैली। ऑप्शन नंबर सी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ऑप्शन नंबर डी लाइफ स्टाइल फॉर एनर्जी ऊर्जा के लिए जीवन शैली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए जीवन शैली। प्रश्न 37, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की? ऑप्शन नंबर ए 125। ऑप्शन नंबर बी 225। ऑप्शन नंबर सी 325। ऑप्शन नंबर डी 425। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 225। प्रश्न 38, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। क्षेत्र वृद्धि दर 1 कृषि वृद्धि दर है 3.5%। 2 उद्योग वृद्धि दर है 4.1%। 3 सेवा वृद्धि दर है 8.1%। कृषि का वृद्धि दर 3.5% तो सही है। उद्योग का 4.1% भी सही है। सेवा का 8.1% जो है गलत है। सेवा का जो वृद्धि दर है वो 9.1% है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। तो उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1। ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 सही हो जाएगा।
प्रश्न 39 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। कथन 2 है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। केवल पहला ही कथन जो है सही है। प्रश्न 40 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2070, ऑप्शन नंबर बी 2047, ऑप्शन नंबर सी 2030, ऑप्शन नंबर डी 2050। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2047। प्रश्न 41 आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जैम का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए जन धन आधार मोबाइल, ऑप्शन नंबर बी जन धन अकाउंट मोबाइल, ऑप्शन नंबर सी जन धन अकाउंट मैसेज, ऑप्शन नंबर डी जनता आधार मोबाइल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जन धन आधार मोबाइल। प्रश्न 42 आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। 1 अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है। 2 अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। दूसरा कथन ही केवल सही है। प्रश्न 43 नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए 117 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 115 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 113 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 111 करोड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 117 करोड़। प्रश्न नंबर 44 वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा। ऑप्शन नंबर ए 3.0%, ऑप्शन नंबर बी 3.5%, ऑप्शन नंबर सी 3.7%, ऑप्शन नंबर डी -3.5%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3.7%। प्रश्न 45 वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा। ऑप्शन नंबर ए 2.1%, ऑप्शन नंबर बी 2.5%, ऑप्शन नंबर सी 2.6%, ऑप्शन नंबर डी 3.5%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.1%। प्रश्न 46 आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा। ऑप्शन नंबर ए 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी 3 गुना, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि नहीं हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 गुना। प्रश्न 47 मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 27। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। प्रश्न 48 आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई। ऑप्शन नंबर ए सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सहकारिता मंत्रालय। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सहकारिता मंत्रालय किसके पास है। प्रश्न 49 आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था। ऑप्शन नंबर ए 1.49 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 1.24 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 0.95 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 1.39 करोड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.49 करोड़। प्रश्न 50 आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 150%, ऑप्शन नंबर सी 200%, ऑप्शन नंबर डी 400%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 200%। अब भारत आर्थिक समीक्षा 2022-23 के जो है 50 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से जो है हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अभी इसके बाद जो है हम लोग भारत का जो है बजट करेंगे, उसके भी 50 MCQs करेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों ने पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखा है तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे इससे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।